हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए आज वाइट कलर की पोशाक बनाएंगे गोपाल जी की और 10 नंबर की मेरी सिलाई है। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक तरफ मुझे इतना फंदा अपना धागा रखना है कि मैं आराम से अपने फंदे डाल सकूं। 40 फंदे डालेंगे। ये गोले के साथ का एक तरफ है खींचा हुआ और ये मैंने फालतू रखा है, नोट लगा लिया जाए अपनी सिलाई पे। ठीक है, ऐसे घुमा के ये जो खींचा हुआ फंदा है गोले के साथ का, इसे हम सिलाई पे रखते हैं और ये वाला जो फालतू धागा है ऐसे हमारे घुमाने के काम आता है। ठीक है, हमारे इससे बड़ी आसान और जल्दी फंदे बनते हैं। अगर आपका ये खींचो नहीं आ रहा है ऐसे, तो इसको आप अपने पाँव के अंगूठे में खींचिएगा। इसी तरह मैं आपको 40 फंदे बना के फिर दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने 40 फंदे डाल लिए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 39 और 40। ठीक है, अब मैं उल्टी उल्टी सिलाई बनाऊंगी। अगर आपका ये धागा फंदा डालने वाला ज्यादा है तो इसको यहीं पे छोड़ दीजिएगा। अगर कम बचा है तो इसको साथ में ऐसे दबा लेंगे। अगर ज्यादा बचता है तो वो सिलने के काम आ जाएगा। पूरे फंदे इसी तरह उल्टे उल्टे बनाने हैं हमें। पहली सिलाई है सामने से। 40 मैंने फंदे लिए हैं, इसी तरह उल्टा उल्टा बनाऊंगी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, पहली सिलाई मेरी बन गई है। अब दूसरी सिलाई मैं उल्टी तरफ से अपनी उल्टी बनाऊंगी। उसी तरह धागा आगे रहेगा, पूरे फंदे इसी तरह उल्टे बनाऊंगी। दिखाती हूँ आपको पूरी सिलाई उल्टी बना के। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैं तीसरी सिलाई पे सामने से आ गई हूँ। अब हमें जाली डालनी है ऊपर डोरी डालने के लिए, या फिर आप ऐसे ही बना लीजिए। डोरी तो ऐसे भी सुई में धागा डाल के आ जाएगी, अगर हमें डालने की जरूरत पड़ी तो। ठीक है, एक सिलाई ऐसे ही सामने से उल्टी बना लेती हूँ मैं और एक उल्टी तरफ से उल्टी बनाऊंगी। 4 सिलाइयां हो जाएंगी, फिर सामने आके दिखाऊंगी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मेरी 4 सिलाइयां बन गई हैं। 2 सामने से बना ली हमने, 2 उल्टी तरफ से बना ली। अब ये जो फालतू धागा हमारा आया है इसको यहाँ से हम कट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हम डिजाइन शुरू कर लेते हैं। एक फंदा उल्टा बनाऊंगी, धागा पीछे करके ये फंदा हम ऐसे सीधा बनाते हैं। इसको हम नीचे वाले होल में से बनाएंगे यहाँ से। जब हम नॉर्मल फंदा बनाते हैं तो ऐसे ऊपर से बनाते हैं, लेकिन अब ये जो नीचे वाला होल है यहाँ सिलाई डाल के ऐसे बनाएंगे। ये हमारा अलग डिजाइन दिखेगा। धागा आगे करके एक फंदा उल्टा बन जाएगा, धागा पीछे करके ये वाला जो नॉर्मल फंदा है इसको हमें ऊपर से नहीं, नीचे वाले होल में से ऐसे बनाना है। धागा आगे करूंगी, एक फंदा उल्टा बना लूंगी, धागा पीछे करूंगी, आगे वाला एक फंदा मुझे ऐसे नीचे से सीधा बनाना है। धागा पीछे करके, धागा आगे करके उल्टा बनाऊंगी फंदा, धागा पीछे करके ये जो नॉर्मल फंदा है ऊपर से नहीं, ऐसे नीचे वाले होल में से बनाना है। जितने हम फंदे ले रहे हैं इसी तरह बनाएंगे। एक फंदा उल्टा बनाऊंगी, धागा पीछे करके नीचे वाले होल में से बनाऊंगी, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा बनेगा, धागा पीछे करके ये नीचे वाले होल में से ऐसे बनेगा। ठीक है, पूरी सिलाई इसी तरह बनेगी। दिखाती हूँ मैं आपको पूरी सिलाई कंप्लीट करके। धागा पीछे करके ये फंदा ऐसे नीचे से बनाएंगे, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा बनेगा। पूरी सिलाई इसी तरह बनानी है मुझे। हमने 5वीं सिलाई में अपना ये डिजाइन शुरू किया है। ये फ्रेंड्स, लास्ट में मेरा एक फंदा उल्टा बन गया, एक फंदा रह गया। इसको हमें धागा पीछे करके सीधा बनाना है लास्ट वाले फंदे को। ठीक है, और जब उल्टी तरफ से इस फंदे को बनाएंगे तो उतार लेंगे, इसको बनाएंगे नहीं। ऐसे ही बाकी फंदे हमारे उल्टे आएंगे।
हर बार लास्ट वाले फंदे को ऐसे ही करेंगे, बाकी फंदे हमारे उल्टे आएंगे। छठी सिलाई उल्टी तरफ से है, सामने आके दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैं दोबारा घूम के सामने आ गई हूँ। अब उसी तरह बनाएंगे, एक फंदा उल्टा बन जाएगा, धागा पीछे करके ये फंदा हम ऊपर से नहीं नीचे से बनाएंगे, ऐसे नॉर्मल। धागा आगे करके एक फंदा उल्टा बनेगा, धागा पीछे करके ऐसे ऊपर से नहीं नीचे वाले होल में से, ठीक है। जब ऐसे करेंगे तो एक तो हम नॉर्मल ऊपर से बनाते हैं, ये वाला होल हमें दिखेगा, इसमें बनाना है हमें। ये दूसरी सिलाई भी हम सामने से डिजाइन वाली ऐसे ही बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, ये नीचे से बनाऊंगी, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करके ये फंदा ऐसे नीचे वाले होल में से, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करके ये नीचे वाले होल में से ऐसे। पूरी सिलाई इसी तरह बनाऊंगी, उल्टी सिलाई उल्टी बनेगी, फिर सामने यहीं पे आके दिखाऊंगी, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, दोबारा घूम के मैं सामने आ गई हूँ। एक बार और इसी तरह हम अपनी सिलाई निकालेंगे। टोटल सामने से हमारी 3 सिलाइयाँ इसी तरह निकल जाएंगी। ये हम नीचे से निकालेंगे ऐसे। जो हम फंदा नीचे से बना रहे हैं वो हमें अलग ही दिख रहा है, ठीक है, उसका अलग ही डिजाइन बनेगा जो फंदा हम नीचे से बनाएंगे। धागा आगे करके एक फंदा उल्टा बनेगा, धागा पीछे करके ये नीचे से ऐसे। ये हमारा सीधी लाइन हमें इसी तरह दिखेगी। देखिए दिखने लग गई है हमारी सीधी लाइनें। जो हम आगे से बना रहे हैं फंदा नीचे से, एक फंदा उल्टा बनेगा, ऐसे नीचे से बनेगा, ठीक है। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, एक बार लास्ट पे आके दिखा देती हूँ, फिर उल्टी सिलाई उल्टी बनाऊंगी। सामने से मेरा तीसरी बार ये डिजाइन बनने लगा है, ठीक है। लास्ट पे आके दिखाऊंगी एक बार। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट वाला जो फंदा है धागा पीछे करके हमें नॉर्मल सीधा बनाना है इसको ऐसे। हमारा यही डिजाइन बन जाएगा जो हमारा ये बीच वाला सीधा डिजाइन बन रहा है, क्योंकि हम इसको उल्टी तरफ से उतार देते हैं, ठीक है। सेम हमारा यही डिजाइन आ जाएगा, ऐसे उतार देना इस तरफ से, इसे बनाना नहीं है। बाकी फंदे उल्टे बनाऊंगी, फिर सामने आके दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, दोबारा घूम के सामने आ गए हैं, हमारा डिजाइन एकदम दिखने लगा है हमें, ठीक है। अब देखिएगा हम अपने फंदे बढ़ाएंगे। ये फंदा हम उल्टा बनाऊंगी मैं पहला, उसी तरह नहीं, यहीं पे बढ़ाऊंगी पहले फंदे, हमारा डिजाइन सही रहेगा। एक फंदा बन गया, धागा पीछे करके दूसरा फंदा, फिर धागा आगे करके तीसरा फंदा। एक फंदे के मैंने 3 फंदे अपने बना लिए। धागा पीछे करके ये नीचे से उसी तरह बनेगा, जो हमारा सीधा जा रही है फली वो इसी तरह जाएगी सीधी, इसे में नीचे से बनाना है, ठीक है। आगे हमारा एक फंदा आ गया उल्टा, धागा आगे करके ऐसे बनाऊंगी, एक बार सामने से, पीछे करके पीछे से बन जाएगा, फिर सामने से। एक फंदे के 3 फंदे बन जाएंगे। जो हमारे बीच वाला उल्टा फंदा है उसे बढ़ाना है हमें। बाकी ये जो हमारी सीधी फली जा रही है ये इसी तरह जाएगी, ऊपर की बजाय हमें इसके नीचे से ऐसे बनाना है। हर बार इसी तरह बनाएंगे सीधे फंदे को। बाकी एक फंदा सामने से उल्टा फंदा बढ़ाएंगे हम, धागा पीछे करके एक फंदा पीछे से, फिर धागा आगे करके एक फंदा आगे से। एक फंदे के 3 फंदे बन जाएंगे। धागा पीछे करके ये फली हमारी उसी तरह बनेगी, इसको हम नीचे से बनाएंगे। धागा आगे करके उल्टे फंदे को बढ़ाना है हमें, एक बार सामने से, धागा पीछे करके फंदा पीछे से बनाएंगे, फिर धागा आगे करके फंदा आगे से बना लेंगे। एक फंदे के 3 फंदे मेरे हो जाएंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, पूरी सिलाई मैंने उसी तरह बना ली है। लास्ट में उल्टे के 1 के 3 बना लिए, जो लास्ट वाला फंदा है उसको उसी तरह धागा पीछे करके सीधा बनाना है। उल्टी तरफ से हमारे पूरे फंदे उल्टे बनेंगे। जो सबसे पहले वाला फंदा है बस हमें उसी को उतारना है ऐसे। बाकी जितने हमने फंदे बढ़ाए हैं सभी उल्टे बन जाएंगे। उल्टी सिलाई सामने आके दिखाती हूँ आपको। सभी फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, दोबारा घूम के मैं सामने आ गई हूँ। अब मेरे 3 फंदे उल्टे बनेंगे पहले, 1 2 3।
धागा पीछे करके ये फंदा उसी तरह ऐसे नीचे से बनेगा। धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। धागा नीचे से ऐसे से बनेगा, आगे से फंदा, आगे 3 उल्टे, 1 2 3। इसी तरह पूरी सिलाई बनेगी, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। ठीक है, फिर सामने आके दिखाती हूँ मैं आपको। ये फ्रेंड्स मैं घूम के दोबारा सामने आ गई हूँ, हमारा डिजाइन एकदम दिखने लगा है। अब देखिएगा उसी तरह बनाएंगे, जैसे फंदे हैं उनको वैसे ही बनाएंगे। एक सिलाई और इसी तरह सामने से प्लेन निकालेंगे। ठीक है, एक बार हम पहले प्लेन निकाल के गए हैं, एक बार अब निकाल लेंगे। ये फंदा उसी तरह बनेगा, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा नीचे वाले हॉल में से ऐसे। ठीक है, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, फिर सामने आके दिखाती हूँ। हमारे एक बार में काफी ज्यादा फंदे बढ़ गए हैं, इसलिए अब हम प्लेन सिलाइयां निकालेंगे उसी तरह, जितने फंदे हैं उनके ऊपर वैसी ही। ठीक है, फ्रेंड्स यहाँ तो हमने अपने फंदे बढ़ाए थे, उसके बाद में हमने उल्टी तरफ से सिलाई डाल के सामने से बनाई, फिर उल्टी तरफ से सामने से, उल्टी तरफ से एक और सिलाई निकाल लेते हैं सामने से, सेम इसी तरह कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। ऐसे हमारी दिखने में ये फंदे बढ़े थे, उसके बाद में 3 सिलाइयां ऐसे उल्टी दिखेंगी हमारी। फंदे बढ़ाने के बाद ये तीसरी सिलाई है सामने से, उसी तरह बनाऊंगी सेम, उल्टी सिलाई उल्टी बनेगी, फिर सामने आके दिखाऊंगी। ठीक है, 3 सिलाइयां हमने फंदे बढ़ाने के बाद प्लेन बना ली हैं बिना कोई फंदा बढ़ाए। एक बार फंदा बढ़ा के हमने 6 सिलाइयां निकल जाएंगी ये मेरी। ठीक है, 3 सामने से, 3 उल्टी तरफ से, सेम उसी तरह। ठीक है, फ्रेंड्स एक बार फंदा हमने यहाँ पे बढ़ाया, इसके साथ ही ले लेते हैं 1 2 3 4 सिलाइयां हमारी उल्टी दिख रही हैं। उसके बाद हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया, 4 सिलाइयां, 3 सिलाइयां सामने से, 3 उल्टी तरफ से, 6 सिलाइयां इसी तरह निकाली हैं। ऐसे दिखने में 4 दिखेंगी। यहाँ तो हमने फंदा बढ़ाया ही था, उसके बाद में हमने 1 2 3 बार बिना बढ़ाए अपनी सिलाई सामने से बनाई है, और 3 उल्टी तरफ से। अब एक फंदा बढ़ा लेते हैं पहले ही, एक फंदा सामने से, धागा पीछे करके उल्टी तरफ से। ठीक है, फिर पूरे फंदे, ये 2 फंदे आगे से उल्टे बनेंगे, एक फंदा मैंने बढ़ा लिया है। ये फंदा हर बार इसी तरह बन रहा है हमारा नीचे से। अब एक हमारे आगे 3 फंदे उल्टे हैं, इनमें से एक फंदा हमें उल्टा बनाना है, चाहे किसी भी तरह बना लीजिए। ऐसे करके एक दोबारा उसको पीछे से ले आइए, दोबारा 2 बन गए, आगे से 2 और बन जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे। अब धागा पीछे करके ये फंदा नीचे से ही बन रहा है। ये जो बीच में हमारे 3 फंदे हैं, इनमें से एक फंदा हमें पहले ही बढ़ा लेना है, एक बार पीछे से, एक बार दोबारा ऐसे। एक फंदे के 2 फंदे बन जाएंगे, 2 आगे से, धागा पीछे करके ये फंदा ऐसे नीचे से बनेगा। ये पहला फंदा है जो उल्टा, एक बार सामने से बनेगा, उसी फंदे को दोबारा घुमा के ऐसे बाहर सामने ले आएंगे और दोबारा फिर बना देंगे। एक फंदे के 2 फंदे बन जाएंगे। अगली बार ये 4 फंदे बनेंगे हमारे उल्टे, जो अब तक हमारे 3 फंदे उल्टे बन रहे थे। ठीक है, ये बीच वाले फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे। ये धागा पीछे करके उसी तरह बनेगा, पूरी सिलाई इसी तरह बनाऊंगी, उल्टी तरफ से उल्टी बनेगी, फिर सामने आके दिखाती हूँ। ठीक है, एक फंदे के 2 फंदे बन जाएंगे ऐसे। अब मेरी ये 4 फंदे बनेंगे बीच में उल्टे, ये 3 है, अब ये 4 हो जाएंगे। ठीक है, ये फ्रेंड्स उल्टी सिलाई डाल के दोबारा सामने आ गई हूँ। अब ये मेरे उल्टे फंदे 4 हो गए हैं। एक सिलाई में इसी तरह बनाऊंगी बिना फंदा बढ़ाए। ठीक है, कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। जब हम एक एक करके बढ़ाते हैं काफी फंदे बढ़ जाते हैं। उसके बाद में मैं अपनी प्लेन सिलाइयां निकालूंगी बिना फंदे बढ़ाए, दिखाती हूँ मैं आपको। ये 4 फंदे बनेंगे उल्टे, 3 और ये 4। ये फंदा उसी तरह नीचे से बनेगा। ये फंदा हमारा देखिए अब एकदम सीधा जाएगा जो हम नीचे से बना रहे हैं। 4 फंदे के ऊपर 4 फंदे बनेंगे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी।
दिखाऊंगी मैं आपको कितनी सिलाइयाँ प्लेन निकलेंगी मेरी 4 फंदों की। ठीक है, उसके बाद हम अपना फंदा बढ़ाएंगे। ये डिजाइन हमारा एकदम सही जा रहा है, दिखने लगा है। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे अपना फंदा बढ़ाया था 1 2 3, तो हमने ये वाली सिलाइयाँ डाली जब हमारे फंदे 3 हो गए थे। उसके बाद में यहाँ पे फंदा बढ़ाया था 1 2 3, हमने ये वाली सिलाई निकाल ली 4 फंदों वाली। ठीक है, जो हमारी 4 फंदे उल्टे हैं, 3 सिलाइयाँ हमने यहाँ से निकाल ली 1 2 3। अब हम अपना फंदा एक बार और बढ़ा लेंगे। ये जो हमारे 4 फंदे हैं, ये हमारे बीच वाले 5 फंदे बन जाएंगे। बाकी हमारा डिजाइन सेम रहेगा। एक ऐसे बना लेंगे, एक पीछे से उसी फंदे को ऐसे ले आएंगे सामने, दोबारा बना देंगे। आगे के एक फंदा सीधा, 2 और ये 3, टोटल मेरे 5 फंदे बन गए। 1 2 3 4 5। धागा पीछे, ये डिजाइन हमारा ऐसे ही चलेगा शुरू से ही लास्ट तक। धागा आगे करके, अब ये 4 फंदे उल्टे हैं, सबसे पहले वाले को हम डबल कर लेंगे। एक बार पीछे सामने से उसी फंदे को घुमा के ऐसे पीछे से, ये हमारे 2 फंदे बन जाएंगे। अब ये मेरे आगे से 3 फंदे बनेंगे। टोटल मेरी सिलाई में 5 फंदे उल्टे होंगे। ठीक है, ये वाला उसी तरह बनेगा। अब 5 फंदे बढ़ा के मैं 5 फंदे बीच में बना के इनकी सिलाइयाँ इसी तरह प्लेन निकालूंगी, 5 फंदों बीच में उल्टे रख के। ठीक है, एक बार हमने एक फंदे के 3 बनाए, उसकी 3 सिलाइयाँ सामने से उल्टी निकाली, 1 2 3 और 3 उल्टी तरफ से, टोटल 6 सिलाइयाँ। उसके बाद में मैंने एक फंदा बढ़ाया, उसकी 3 सिलाइयाँ निकाली, 1 2 3, 3 सामने से 3 उल्टी तरफ से। अब मैं एक बार फिर फंदा बढ़ा लिया, अब मेरे 5 फंदे हो गए हैं। अब इनकी मैं प्लेन सिलाइयाँ इसी तरह निकालूंगी, 3 सामने से 3 उल्टी तरफ से। ठीक है, फिर दिखाती हूँ, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी और चौड़ाई भी बढ़ जाएगी, एक फंदा हमारा बढ़ जाएगा। अब मेरे बीच में 5 फंदे होंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 4 5 हो गए, यहाँ पे बढ़ाए थे। उसके बाद में एक सिलाई मैंने प्लेन निकाल ली। यहाँ पे हम फंदे बढ़ा के गई थी मैं अपने, 4 के मैंने 5 बनाए थे, 4 फंदों के मैंने 5 फंदे बनाए थे। उसके बाद में एक सिलाई सामने से निकाल ली, इसी तरह एक उल्टी तरफ से निकाल ली। एक सिलाई फंदे बढ़ाने के बाद मैंने प्लेन निकाल ली अपनी 5 फंदों वाली। अब मैं एक फंदा फिर बढ़ा लूंगी, ये वाले 6 हो जाएंगे। एक सिलाई प्लेन निकालूंगी, फिर एक और बढ़ा लूंगी, 7 हो जाएंगे। फिर दिखाती हूँ आपको इसकी मैं कितनी लंबाई मेरे घेरे की बन जाएगी, उस हिसाब से हम फंदे बढ़ाएंगे। अब मैं सिर्फ एक सिलाई प्लेन निकालूंगी, अपने फंदे बढ़ाऊंगी। 5 है, ये 6 हो जाएंगे। उसके बाद में दोबारा एक सिलाई सामने से बिना फंदे बढ़ाए मुझे निकालनी है, फिर उसके बाद में 7 बना लूंगी। ठीक है, इसी तरह इसकी लंबाई बढ़ा के फिर दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए, जब हमने पहले फंदे बढ़ाए थे तो हमने एकदम 2 फंदे बढ़ा लिए थे अपने, और हमारी चौड़ाई भी यहाँ से कम थी, इसलिए हमने अपनी 6 सिलाइयाँ प्लेन निकाली हैं, 3 सामने से 3 उल्टी तरफ से। उसके बाद में एक फंदा बढ़ाया था, फिर हमने 3 सिलाइयाँ सामने से उल्टी निकाली, 3 उल्टी तरफ से उल्टी प्लेन निकाली, फिर हमने एक फंदा बढ़ाया। अब हम सिर्फ एक सिलाई बीच में प्लेन निकालेंगे, उसके बाद में फिर अपना फंदा बढ़ा लेंगे। अब मैं 5 फंदे बढ़ाने के बाद एक सिलाई प्लेन निकल गई है, अब एक फंदा और बढ़ा लूंगी, अब मेरे 6 बन जाएंगे। हर बार मैं ऐसे ही करूंगी, एक सिलाई प्लेन निकाल के एक फंदा बढ़ा लूंगी। आप जितनी इसकी लंबाई बढ़ाना चाहते हैं उस हिसाब से इसी तरह बनाते जाइए। एक सिलाई प्लेन निकालिएगा, एक बार फंदा बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, फिर दिखाती हूँ मैं आपको लास्ट में मेरे कितने फंदे बनेंगे और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे फंदा बढ़ाना है, पहले फंदे को ही मैं ऐसे डबल बना लूंगी, एक बार सामने से, एक बार उसको उल्टी तरफ से। अब आगे की मेरे 4 फंदे हैं, टोटल मेरे अब 6 फंदे उल्टे हो गए हैं। दोबारा घूम के आऊंगी, कोई फंदा नहीं बढ़ाऊंगी, जब दोबारा घूम के आऊंगी सामने, फिर फंदा बढ़ाऊंगी। इसी तरह एक बार फंदा बढ़ाएंगे, एक बार नहीं बढ़ाएंगे। इसकी लंबाई बना के फिर दिखाती हूँ आपको। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने
इतनी सिलाइयाँ निकाल ली। यहाँ पे मैंने अपना 7वां फंदा बढ़ाया था। उसके बाद में यहाँ पे 7वां फंदा बढ़ाया था। 1 2 3 3 6 सामने से सिलाइयाँ, 3 उल्टी तरफ से। 6 सिलाइयों में मैंने कोई फंदा नहीं बढ़ाया। 7 मेरे फंदे हो गए। उसके बाद मैंने अपनी सिलाइयाँ ऐसे ही बिना कोई फंदा बढ़ाए बनाई है। ठीक है, लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 हर पोर्शन में मेरे 7 फंदे हैं। यहाँ पे मैंने अपना 7वां फंदा बढ़ाया था। उसके बाद में 1 2 3 उसके बाद कोई फंदा नहीं बढ़ाया। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने फंदे बढ़ाना अपने शुरू किए थे। ये तो हमारी उल्टी सिलाइयाँ हैं। 1 2 3 4 हमने इसी बिना कोई फंदा बढ़ाए अपनी सिलाइयाँ बनाई थी। उसके बाद हमने यहाँ पे 3 फंदे बढ़ाए थे एक फंदे के। उसके बाद में 1 2 3 6 सिलाइयों के बाद फिर एक फंदा बढ़ाया। 4 फंदे बन गए। 1 2 3 4 चौथी सिलाई पे हमने फिर अपना फंदा बढ़ाया। यहाँ पे हमारे 5 फंदे हो गए। 1 2 तीसरी सिलाई में हम अपना छठा फंदा बनाया। 1 2 3 यहाँ पे हमने अपना 7वां फंदा बढ़ाया। उसके बाद हमने अपना फंदा नहीं बढ़ाया। लास्ट में मेरे 7 फंदे हैं। 6 सिलाइयां मैंने बिना फंदा बढ़ाए लास्ट में अपनी निकाल ली हैं। 3 सामने से, 3 उल्टी तरफ से। देखिए इसकी लंबाई काफी हो गई है। अब मैं इसको बंद करने लगी हूँ। ठीक है, सिंपल तरीके से बंद करेंगे। अगर आपके गोपाल जी 9-10 नंबर के हैं तो आप लास्ट पे यहाँ पे 10 फंदे बना लीजिएगा बढ़ा बढ़ा के, और शुरू में 10 फंदे फालतू ले लीजिएगा। ठीक है, लास्ट में बढ़ा के आप 10 फंदे कर लीजिएगा 9-10 नंबर गोपाल जी के लिए। ठीक है, बाकी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए उल्टी तरफ से दोनों फंदों में हमें सिलाई डालनी है और 2 का 1 बना देना है। 2 फंदों में सिलाई बनेगी, 2 का 1 बन जाएगा। 2 फंदों में सिलाई आएगी, वापस फंदा ले लेंगे, 2 का 1 बना देंगे। हम अपने लास्ट में फंदे कम कर देंगे। ढीले हाथों से कम कीजिएगा। लास्ट में हमें अपने फंदे कम करने हैं। ठीक है, पूरे फंदे जितने सिलाई में हैं सभी को इसी तरह बंद कर दूंगी। दिखाती हूँ मैं आपको लास्ट पे आके। देखिए हमारे फंदे इस तरह बंद हो जाएंगे सभी। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में एक धागा रह गया मेरी सिलाई में, उसको मुझे दोबारा फिर बना लेना है। जब एक फंदा रह जाएगा लास्ट में, उसे हमें दोबारा फिर बना के नोट लग जाएगा ये हमारा। ठीक है, ऐसे खींच के धागे को कट कर देंगे। अगर आपने ऊपर धागा सिलने के लिए छोड़ा है, ज़्यादा डाला है, तो पूरा कट कर दीजिएगा, वरना सिलने के लिए छोड़ के हम फिर कट करेंगे। लास्ट में थोड़ा सा अपना घेरे को हमें सिलना है ताकि हमारी इसी तरह शेप बनी रहे। अगर आप नहीं सिलते तो मत सिलिएगा। ठीक है, ये शेप तो बहुत ज़्यादा प्यारी आई है। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा हम सिलेंगे, लास्ट में यहाँ पे सिलेंगे इतना बस, ताकि इसी तरह डिज़ाइन बना रहे। देखिए बहुत ही प्यारी है। एक एक सिलाई आपको बताने की कोशिश की है मैंने, अच्छे से समझाया है। अब सामने बिब बना लेते हैं। ठीक है, अगर आप अलग चोली के साथ डालना चाहते हैं तो ऐसे ही इसमें डोरी डाल लीजिएगा। मैं सामने बिब बना लेती हूँ। ऊपर मैंने इसमें 40 फंदे डाले थे। ये 5 6 7 8 नंबर गोपाल जी को घेरा आराम से आएगा। ये जो हम सामने बिब बनाएंगे, ये 5 नंबर के लिए आप कम सिलाइयाँ डाल लीजिएगा, 6 नंबर के लिए 2 बढ़ा लीजिएगा। उस हिसाब से 2-2 सिलाइयाँ बनाते जाइएगा। मैं 7 नंबर के लिए बना रही हूँ। देखिए हमने 40 फंदे डाले थे, 10 फंदे इस तरफ छोड़ने हैं, 10 इस तरफ। जो बीच के 20 फंदे हैं वो हम उठाएंगे। ठीक है, देखिए गिन लेते हैं शुरू से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 11वीं में यहाँ पे, और इस तरफ हम 10 छोड़ेंगे यहाँ तक। ये बीच वाले फंदे में उठा लेती हूँ। ठीक है, ये बीच वाले में 20 फंदे उठ जाएंगे। देखिए हम 12-12 छोड़ देते हैं, कहीं पीछे कम ना रह जाएं। यहाँ पे मेरे 10 आए थे, ये 11 और ये 12 यहाँ से डाल लेंगे।
बीच बीच के फंदे हम उठाएंगे। देखिए ऐसे धागा ऊपर करके हमें बाहर ले आना है और इसमें नॉट लगा देंगे। मेरी प्लाई वाली ऊन है, ऐसे खोल के नॉट लगा लूंगी। धागे के ऊपर से घुमा लिया मैंने, इसमें ऐसे नॉट लगा के धागा वापस खींच लेंगे। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे अपने फंदे उठाने हैं। ये बाहर की सीधी तरफ है, ऐसे फंदे उठेंगे। 1 और ये 2 और ये 3 4 5 ये 6 7 8 9 ये 10 ये 11 ये 12 ये 13 14 फंदे हैं। देखिए इस तरफ हमने जितना छोड़ा था दूसरी तरफ भी हमें उतना ही छोड़ना है, चाहे आप इंची टेप का हिसाब रख लीजिए। ये 2 इंच छूट गया एक तरफ से, इस तरफ भी हमें 2 इंच छोड़ना है। ठीक है, 2 फंदे और उठा लेते हैं। एक और ये 2। ठीक है, देखिए दोबारा देखिए, ये एक फली है, शुरू में एक फंदा उतारा था। 1 2 3 4 5 6 7वीं फली पे हमने फंदे उठाना शुरू किया था। इस तरफ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7वीं फली तक ही हमने फंदे इस तरफ उठाए हैं। दोनों तरफ हमारी बराबर आने चाहिए। ठीक है, फंदे कितने उठे हैं मेरे? 2 4 6 8 10 12 14 और ये 16। ठीक है, 16 फंदे मेरे उठ गए हैं। 12 हमने सामने छोड़ दिए। अब इन फंदों को मैं उल्टा बनाऊंगी दोनों तरफ से, सामने से भी और उल्टी तरफ से भी। दोनों तरफ से उल्टी उल्टी सिलाइयां बनाऊंगी इसी तरह। बस 16 फंदे हैं, 16 फंदों की हमें इसी तरह उल्टी उल्टी सिलाइयां बनानी है। अगर आपको लगे कि चौड़ाई ज्यादा है तो बीच में 2 फंदे बनाते बनाते कम कर दीजिएगा। एक यहाँ पे, एक इस तरफ आके। ठीक है, तो ये साइड में भी हम ऐसे उतार के फंदा, फिर आगे वाला फंदा उल्टे बनाएंगे। दोनों तरफ से हम उल्टी उल्टी सिलाइयां घुमा लेती हूँ, फिर दिखाऊंगी मैं आपको कितनी मेरी सिलाइयां बनी है और कितनी इसकी सामने से चौड़ाई आई है। ठीक है, लास्ट वाला फंदा हम धागा पीछे करके उतारेंगे ताकि हमें साइड में भी सफाई मिल जाए। ऐसे धागा पीछे कर लिया मैंने, ऐसे सीधा बनाएंगे सामने से। ठीक है, और जब उल्टी तरफ से बनाएंगे तो ये वाला फंदा मैं उतार लेती हूँ ऐसे। उस तरफ का लास्ट वाला भी सेम इसी तरह फंदा बनेगा। दोनों तरफ हमें इसी तरह फंदे बनाएंगे तो हमारी सफाई बिल्कुल अच्छी आएगी, एकदम प्लेन आएगी। दिखाती हूँ आपको, फिर उसके बाद मैं उल्टी सिलाइयाँ बना के दिखाऊंगी। ये लास्ट वाला फंदा धागा पीछे करके सीधा बनाना है, दोनों तरफ से ऐसे ही करना है। ऐसे सीधा बनाएंगे और जब दूसरी तरफ से बनाएंगे तो उसको उतार लेंगे। ठीक है, बाकी ये लास्ट वाला भी इसी तरह बनाएंगे और शुरू वाला भी। दिखाती हूँ मैं आपको इसकी लंबाई बढ़ा के। ठीक है, उल्टी उल्टी बनाएंगे सिलाइयाँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरी उल्टी उल्टी सिलाइयाँ इतनी निकली हैं। यहाँ ये तो हमारी पहली 2 सिलाइयाँ जो हमने शुरू में बनाई थी वो हैं। यहाँ से हमने फंदे उठाए थे 1 2 3 4 5 6 सामने से हैं और 6 ही सिलाइयाँ मेरी उल्टी तरफ से हैं।
टोटल मैंने अपनी 12 सिलाइयाँ निकाल ली। ये वो सिलाइयाँ जो हमने शुरू में अपने 40 फंदों की डाली थी। ठीक है, इसके ऊपर हमारा कुछ यहाँ से दूर ऐसे डिजाइन आएगा, 1 2 3 4 5 6, 12 सिलाइयाँ निकल गई, 6 सामने से 6 उल्टी तरफ से। ठीक है, अगर आपके गोपाल जी 5 नंबर के हैं तो आप 10 सिलाइयाँ निकालिएगा और 4 फंदे कम कर दीजिएगा। हमने 16 उठाए हैं, आप 12 उठाइएगा 5 नंबर गोपाल जी के लिए। ठीक है, देखिए अब उल्टी तरफ से 9 10 के लिए हम फंदे ज्यादा डालेंगे, आप 20 फंदे उठा लीजिएगा ये वाले। ठीक है, देखिए अब उल्टी तरफ से मैं फंदे कम करने लगी हूँ। एक फंदा तो हमारा उतरता है, ये 2 3 4 और ये 5 फंदे हमें रखने हैं। और 5 फंदे हमें दूसरी बेल्ट के होंगे, 1 2 3 4 5। बीच में रहेंगे हमारे 1 2 3 4 5 6। ये 6 फंदे हम कम करेंगे। 5 फंदे मैंने बना लिए, 2 फंदों में सिलाई डाल के एक बनाऊंगी, वापस लेके आऊंगी एक आगे से, वापस फंदा एक आगे से, वापस फंदा एक आगे से, वापस फंदा एक आगे से, 2 4 5, एक और कम होगा। ये 6 फंदे मैंने अपने कम कर दिए। ठीक है, इस तरफ मेरे 4 फंदे हैं, एक मेरा सिलाई में है। अब इनको हमें उल्टा उल्टा बनाना है। लास्ट वाला उसी तरह बनाएंगे। देखिए इस तरफ से ही पहला फंदा उतारेंगे। अब मैं अपने सिर्फ 5 फंदे बनाऊंगी। एक उतर गया, 3 बीच में उल्टे बनेंगे, धागा पीछे करके लास्ट वाला फिर सीधा बनेगा। ये फंदे हम नहीं छेड़ेंगे, इसको दोबारा बनाएंगे इसी तरह। जैसे ये वाली आपको एक तरफ की बेल्ट बताऊंगी, दूसरी तरफ हम ऐसे बनाएंगे ये वाले फंदों की। पहले एक तरफ देख लीजिएगा, एक फंदा उतरेगा, बीच के 3 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, 1 2 3। लास्ट वाला धागा पीछे करके हमारा फंदा सीधा बनेगा हर बार। दोनों तरफ से इसी तरह बनाएंगे। इसकी लंबाई बढ़ा के मैं एक तरफ की बेल्ट की आपको दिखाती हूँ। सेम हमें दूसरी तरफ भी इसी तरह बेल्ट बनानी है। एक फंदा उतर गया, बीच के 3 फंदे उल्टे, लास्ट वाला फंदा धागा सीधे पीछे करके सीधा। ठीक है, ये मैं आपको लंबाई इसकी बढ़ा के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ की बेल्ट तो मेरी बन गई है। मेरी सिलाइयाँ निकली हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 सामने से और 11 उल्टी तरफ से, 11 डबल 22 सिलाइयाँ मैंने 7 नंबर गोपाल जी की निकाली है। 6 नंबर के लिए आप 20 निकाल लीजिएगा, 10 सामने से 10 उल्टी तरफ से। 5 नंबर के लिए आप 9 सामने से 9 उल्टी तरफ से। बाकी आप उनके ऊपर मोटे की तरफ लगा के लास्ट में देखिएगा। वैसे तो 9 5 नंबर के लिए, 6 नंबर के लिए 10 सिलाइयाँ, 7 नंबर के लिए 11 सिलाइयाँ निकली हैं। 8 नंबर के लिए 12 12 निकाल लीजिएगा, 9 और 10 के लिए 14 14 कर लीजिएगा। ठीक है, 9 10 के लिए 14 सिलाइयाँ। बाकी मोटाई का थोड़ा फर्क होगा तो उस हिसाब से, वैसे तो ये ऐसे स्ट्रेचेबल भी हो जाती है खींचने के बाद। ठीक है, अब देखिएगा उल्टी तरफ से हम अपने फंदों को बंद कर देंगे उसी तरह जैसे हमने पहले किए हैं। 2 का 1 वापस फंदा एक आगे से, 2 का 1 वापस फंदा एक आगे से, 2 का 1 वापस फंदा एक आगे से। जब एक रह जाता है तो उसे दोबारा फिर बना लीजिए। बना के ऐसे खींच देंगे और इसको कट कर देंगे तो ये हमारा नॉट लग जाएगा। ठीक है, धागा मैं दूसरी तरफ बांध लेती हूँ। दूसरी बेल्ट भी हमें इसी तरह बनानी है। दूसरी तरफ की पहले फंदे के ऊपर हमें अपना धागा बांधना है। ठीक है, ये जो पहला फंदा है हमारा, जिस तरफ आपकी सिलाई का मुंह आ रहा है उस तरफ से ऊपर से ऐसे घुमाना है फंदे को और ले आना है बाहर। ऐसे खोल के मेरी प्लाई वाली ऊन है, देखिए फंदे के ऐसे अंदर से गुजार लिया मैंने। इसके अंदर से अब ऐसे नॉट लगा देंगे।
और सेम यही 11 सिलाइयाँ दूसरी तरफ निकालूंगी। ठीक है, यही 2 सिलाइयाँ दूसरी तरफ निकलेंगी, एक फंदा उतरेगा, बाकी फंदे उल्टे बनेंगे। 5 फंदे जैसे हमने एक बेल्ट तैयार की है, सेम मैं ये दूसरी बेल्ट तैयार करूंगी। 11 सिलाइयाँ सामने से और 11 सिलाइयाँ उल्टी तरफ से। ठीक है, इसी तरह बना के आपको इतने लंबे फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सेम दूसरी तरफ भी इसी पट्टी निकाल ली है। अब जो हमारा ये फालतू धागे होते हैं, ब्रिक क्रोशिया अपने पास रखिएगा और बताइएगा मेरी किस बहन ने क्रोशिया अपने पास रखा है, ले लिया है, ताकि हमारा काम आसान हो जाएगा। ऐसे हमें ये फालतू धागे अंदर खींच लेने हैं। देखिए वैसे तो वो काम बिल्कुल छोटा है, लेकिन अगर आप करेंगे तभी आपको आएगा और इससे हमें धागा खींचना भी आ जाएगा धीरे धीरे, अगर हम क्रोशिया अपने पास रखेंगे ना। ये 12 नंबर का ब्रिक क्रोशिया है। आराम से हमें अंदर ऐसे पूरा धागा अपना खींच लेना है। ठीक है, और जो फालतू होगा उसे हम कट कर देंगे। दोनों तरफ हम ऐसे ही करेंगे। अगर आपके पास टचिक बटन है तो वो लगा लीजिए, मैं हुक लगाऊंगी। मेरे टचिक बटन पता नहीं कहाँ मिले नहीं मुझे। ठीक है, देखिए एक तरफ तो मैंने हुक लगा ली है ऐसे। अब एक तरफ वैसे तो आती होगी आपको लगानी, अंदर की तरफ लगाएंगे, उल्टी तरफ सबसे ऊपर। ठीक है, अंदर की तरफ सबसे ऊपर लगाएंगे। ब्रिक धागा लेना है सुई वाला, नोट लगा लिया है डबल। पहले तो पहले हाथ में जो राउंड ये हुक का होता है इसे भरेंगे, 5-6 टांके इसे लगाएंगे, फिर दूसरी तरफ आ जाएंगे, इस तरफ दोनों को इसी तरह भर लेंगे। 5-6 टांके मैं इसमें लगाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, 4-5 बार हमें दूसरे होल में से निकाल लेना है। अब मैं अपनी सुई को ऊपर ले जाऊंगी ऐसे, ताकि हमारी ये दूर ना हो। ऐसे जो ऊपर है हुक उसे भी हमें इसी तरह टांके लगाने हैं, ऐसे अंदर धागे को करके, फिर वापस यहाँ से दूसरी तरफ ऐसे धागे को अंदर मोड़ के फिर दूसरी तरफ ऐसे ले आएंगे, फिर ऐसे अंदर करेंगे धागे को, फिर ले आएंगे। 5-6 बार ऐसे कर लेंगे तो हुक लग जाएगी। अगर आप टचिक बटन लगाते हैं तो उसमें भी होल होते हैं, सभी होल भर लेते हैं हम टचिक बटन के भी। अच्छे से नोट लगा के धागा कट कर देंगे। एक मिनट। फ्रेंड्स, दोनों तरफ हमने अंदर की तरफ हुक लगा ली है दोनों पट्टियों पे। ये हमारी पट्टियां गोपाल जी को पहना के ये पीछे जाएगी, ऐसे हुक बंद हो जाएगी। अगर टचिक बटन होगा तो टचिक बटन बंद हो जाएगा ऐसे लास्ट पे, इस घेरे पे ऐसे। ठीक है, और ये ऐसे ऊपर गले पे शेप आ जाएगी। अब ये जो हमारा पीछे राउंड है, ये धागा सुई में डाल के मैं लास्ट में थोड़ा सिलती हूँ। अगर आप खुला रखते हैं वैसे तो सिला कीजिए, हमारी शेप खराब नहीं होती है ऐसे घेरे की। ये फ्रेंड्स, मैंने सुई में धागा डाल लिया है जो लास्ट में छोड़ा था। एक तरफ हमारा ये हमने फंदा जो उतारा था उसकी कोर है, और एक तरफ हमने उल्टे फंदे बनाए थे। ऐसे सिलेंगे तो हमारा ये डिजाइन ऊपर आ जाएगा। यही डिजाइन दिखेगा जो और में दिखेगा हमें। ठीक है, एक टांका इस तरफ से लेंगे, एक दूसरी तरफ से लेंगे, ऐसे खींचते जाएंगे। नीचे से सुई को ऊपर लेके आना है ऐसे, ऐसे कर लीजिए। ये नीचे वाला फंदा उठाना है हमें बाहर से ऐसे, फिर दूसरी तरफ। हमारा ये डिजाइन ऊपर रहना चाहिए जैसे हमारा ये दिखता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, चाहे आप लास्ट में दोनों को ऐसे पकड़ लीजिए, अंदर की तरफ ऐसे सिल दीजिए। सबसे नीचे वाला फंदा हमें लेना है, इस तरफ का ये एक हिस्सा जो फंदे का वो लेंगे। ठीक है, बस हम थोड़ा ही सिलेंगे। देखिए हमारा ऐसे डिजाइन दिखेगा ऊपर एक तरफ का। ये मैंने इतना सिल लिया, थोड़ा और सिल लेती हूँ।
ठीक है, नोट लगा के कट कर देंगे धागे को। ऐसे वापस अंदर मोड़ूंगी धागे को, फिर कट करेंगे। सामने में 2 छोटे छोटे मोती लगा देती हूँ। यहाँ पे सुई के साथ, ठीक है, ऐसे ही शो के लिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बताइएगा आपको कैसी लगी हमारे गोपाल जी की प्यारी सी पोशाक। ठीक है, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।